एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकद्दी का काम बहुत था, इसलिए लकद्दी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहां वहां लकद्दी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ रहा था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकद्दी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड्डरी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड्ढों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अधंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्टे पर पड्ढी। बस वह उसी पर पिलपड्ढा और बीच में अड्ढाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पढ़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकद्दी पर रख ददने लगा। उसे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले कोप कर डिडकर उसे बाहर निकालने के लिए झोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जगधा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब झोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस ढींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह झुड गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए झोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करटक बोला, इसीलिए कहता हूं कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।